कभी कभी एक तस्वीर 1000 अल्फाज से भी ज्यादा कह जाती है। आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। उसकी तहों को खोलकर ये जानेंगे कि ये खामोशी से हमें कौन सी बड़ी कहानी सुना रही है। तो ये रही वो तस्वीर। पहली नजर में तो बिल्कुल किसी स्कूल प्रोजेक्ट जैसा लग रहा है ना? बस 2 हाथ हैं और उन्होंने एक ग्लोब को थामा हुआ है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है, या इस सादगी के पीछे कोई बहुत गहरी बात छुपी हुई है? और यही तो असल सवाल है ना? अक्सर ऐसा ही होता है कि जो चीजें सबसे सादा लगती हैं ना, वही सबसे गहरी होती हैं। तो ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये एक पैगाम है। तो चले आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये तस्वीर असल में हमसे, हमारे बारे में क्या कहना चाह रही है। अच्छा, किसी भी अच्छी कहानी का एक मेन कैरेक्टर होता है, एक मरकजी किरदार। इस तस्वीर की कहानी में वो किरदार है ये हाथ और इनमें थामी हुई ये दुनिया। तो चले शुरुआत यहीं से करते हैं। ये जो जुमला है ना, पूरी दुनिया मेरे हाथों में, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर तस्वीर है। सोचिए जरा, हमने इसे कितनी ही फिल्मों, आर्ट में, इश्तिहारों में देखा है, और जैसे ही हम इसे देखते हैं ना, हमारे जहन में फौरन एक ख्याल आता है। पर वो ख्याल है क्या आखिर? और यही तो इस तस्वीर का जादू है। ये एक ही वक्त में 2 बिल्कुल अलग बल्कि मुतज़ाद कहानियां सुनाती है। एक तरफ तो ये हाथ ताकत और कंट्रोल की अलामत है, ये हमारी जिम्मेदारी को दिखाते हैं कि हम इस दुनिया की हिफाजत करें। लेकिन इसी लम्हे दूसरी तरफ ये हमें इसकी नज़ाकत का भी एहसास दिलाते हैं कि ये दुनिया कितनी नाजुक है, कितनी आसानी से हमारे हाथों से छूट सकती है। यानी ताकत और कमजोरी एक ही तस्वीर में। लेकिन कहानी सिर्फ मेन कैरेक्टर पर तो खत्म नहीं होती ना। अक्सर असल गहराई, असल मतलब तो पसे मंजर में, छोटी छोटी तफसीलात में छुपा होता है। तो चलें अब जरा उन चीजों पर गौर करते हैं जिन्हें शायद हमने पहली नजर में बस नजरअंदाज कर दिया था। जरा गौर करें, ये हाथ कहीं हवा में मुअल्लक नहीं है, इनके नीचे एक हरी भरी घास जैसी बुनियाद है। ये क्या है? ये फितरत की अलामत है। ये एक याद दहानी है कि हमारे सारे काम, हमारी सारी तरक्की की बुनियाद यही कुदरती दुनिया है। और वो पीछे जो धुंधली सी तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, वो दरअसल हमारी तारीख है, हमारी यादें, हमारा सारा इल्म, यानी वो सब कुछ जो हमारे आज को बनाता है। तो अब बात समझ में आ रही है ना? इस तस्वीर में कुछ भी बेकार या फालतू नहीं है। हर एक चीज, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न लगे, वो इस मरकजी ख्याल को, इस मेन आइडिया को मजीद मजबूत करने के लिए है। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये कहानी का एक जरूरी, एक लाजमी हिस्सा है। ठीक है, तो हमने इस पहेली के सारे टुकड़े अलग अलग करके देख लिए। अब वक्त है इन सबको वापस जोड़ने का और ये देखने का कि जब ये सब मिलते हैं तो पूरी कहानी क्या बनती है। तो देखें, कहानी शुरू होती है बिल्कुल नीचे से, बुनियाद से, यानी फितरत से। ये वो जमीन है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। फिर इस बुनियाद पर आती है इंसानियत, जो इस सैयारे को अपने हाथों में थामे हुए है। ये जो अमल है, ये हमारी इस मुश्तरका दुनिया पर मरकूज है। और इस सब के पीछे हमारी तारीख है, हमारा इल्म है, जो हमारे हर फैसले को शक्ल देता है। तो ये एक एक करके तय दर तय एक मुकम्मल कहानी बन जाती है। तो अब जब हम इस तस्वीर को दोबारा देखते हैं, तो क्या ये अब भी वही सादा सा स्कूल प्रोजेक्ट लग रहा है जो हमें शुरू में लगा था? नहीं ना, अब ये एक बहुत ही ताकतवर बयान लगता है। इज्तिमाई जिम्मेदारी की एक मुकम्मल कहानी, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का अपना एक अहम किरदार है। तो आखिर में बात सिर्फ एक ग्लोब की तस्वीर की नहीं है, ये दरअसल हमारे और हमारे सैयारे के बीच जो रिश्ता है उसकी कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जो एक ही वक्त में बहुत नाजुक भी है और बहुत ताकतवर भी। ये बस एक खामोश याद दहानी है कि ये दुनिया वाकई हमारे हाथों में है, अब चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। तो ये तस्वीर हमें एक कहानी तो सुनाती है, लेकिन ये एक नामुकम्मल कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसका अगला बाब अभी लिखा जाना बाकी है, और इसे लिखने वाले हम सब हैं। तो फिर सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि इस कहानी में हमारा किरदार क्या होगा।